किस श्राप के कारण यमराज को जन्म लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है और जब अंत समय आता है तो यमराज के दूत आत्मा को लेने पृथ्वी पर आते हैं और फिर यमराज यमलोक में उस आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने कर्मों के कारण यमराज को भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य थे, जिन्होंने अपने तपोबल के कारण ऐसे लोगों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे जिस वन में महर्षि तपस्या कर रहे थे। तब वह चोर महर्षि के पास पहुँचे और बोले, हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं, वे हमारा धन लूटकर हमें मार डालेंगे, इसीलिए कृपया करके हमारा धन माल अपनी कुटिया में छिपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। तभी महर्षि बोले, कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तभी राजा के सैनिक वहां पहुंच गए और चोरों को महर्षि की कुटिया से भागते देख महर्षि को चोर समझने लगे और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, इस साधु को यहाँ क्यों लाए हो? तब मंत्री बोले, इसने लूट का माल छिपाकर चोरों को भागने का रास्ता बताया था। तब राजा ने महर्षि से पूछा, क्या यह सत्य है? महर्षि बोले, हाँ, यह सत्य है। तब राजा ने मंत्री से बोला कि इसको नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पे चढ़ा दो। सैनिक महर्षि को सूली पे चढ़ाने लगे। महर्षि की योग शक्तियों के कारण सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी और अपने तपोबल की शक्तियों के द्वारा वह सूली पे बैठे बैठे तपस्या करने लगे। यह चमत्कार देख सब आश्चर्य में पड़ गए और जब राजा तक ये बात पहुंची कि वे महान मुनि मांडव्य हैं तो उनके पास क्षमा मांगने पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं, मैं उसे पश्चाताप के तौर पर स्वीकार कर लूँगा। तब महान मुनि बोले, नहीं राजन, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल में ऐसी स्थिति बना दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा। हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी सूली इससे अधिक मेरा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं धर्मराज के पास जाकर इसका उत्तर पूछूंगा। और महर्षि सीधे यमराज के पास पहुँचे और उनसे बोले, हे धर्मराज, मैंने जानते हुए अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना कठोर फल मुझे मिला। तब यमराज बोले, हे महर्षि, बचपन में आप कीड़ों के पूंछ में कांटे चुभा देते थे, उसी कर्म का फल आपको प्राप्त हुआ है। तब महर्षि बोले, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को उसका ज्ञान नहीं होता। सो तुमने बाल्यपन में की गई मेरी गलती को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम यह भूल गए कि न्याय के आसन में बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है, उससे अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है। अतः हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे, जहाँ तुम न्याय और अन्याय को फैसला करते करते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है और हुआ भी वैसा ही। महर्षि के श्राप के कारण उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।